ओके तो वेलकम बैक। मैं हूं अविनाश और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कलेक्शन इंटरफेस की कौन सी मेथड्स है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे हमने बेसिक मेथड्स देखी और सेट थ्योरी रिलेटेड मेथड्स देखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट में दे रहा हूँ या फिर यहाँ कार्ड में आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट इंटरफेस की मेथड्स और समझेंगे कि उन मेथड्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये सारी मेथड्स डिस्कस कर ली थी, जहाँ पे हमने सेट थ्योरी और बेसिक मेथड जो कलेक्शन इंटरफेस की थी वो चर्चा कर ली थी। फिर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे सॉल्व करके दिखाए थे यूजिंग कलेक्शन। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पक्का जाके देखना है। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट इंटरफेस के जितने भी मेथड्स हैं ना, उन सब मेथड्स के बारे में। तो लिस्ट इंटरफेस में मुझे यहाँ पे लगभग है ना 8 मेथड्स मिल जाती है। अब इन मेथड्स का है ना कॉमन सिमेंटिक है एक, मतलब क्या, इनमें से जितने भी मेथड्स हैं ना वहाँ पे आपको कभी ना कभी इंटीजर इंडेक्स पास किया हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ये थंब रूल समझ गए ना तो फिर कलेक्शन ध्यान में रखने में बड़ा आसान हो जाता है हमको। अगर ये नहीं समझ पाए हम तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगती है, बहुत सारे कलेक्शन लगते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट में आपको देखो इंटीजर इंडेक्स वाला फंडा मिल जाता है। मोस्ट ऑफ मेथड्स में इंटीजर इंडेक्स पास हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिस्ट का बिहेवियर है कि वो एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज स्टोर कर देता है, और इसीलिए आप इंडेक्स पास करके लिस्ट के ऊपर जो चाहे वो ऑपरेशन करवा सकते हो। जैसे कि आपको लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो इंडेक्स बेसिस पे ऐड करा सकते हो, रिमूव करना है इंडेक्स बेसिस पे रिमूव करा सकते हो, रिप्लेस करना है तो इंडेक्स बेसिस पे रिप्लेस भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स बेसिस पे बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए मिल जाते हैं, और मेथड्स उसी के हिसाब से यहाँ पर लिस्ट इंटरफेस में बनाई गई है। तो देखो, सबसे पहली मेथड है मेरे पास में ऐड, जहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इंटीजर इंडेक्स और ऑब्जेक्ट ओबीजे। अब ये जो ऐड मेथड थी ना, सिमिलर आपको कलेक्शन इंटरफेस के अंदर भी मिल रही थी, सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना था कि यहाँ इंटीजर इंडेक्स पास नहीं हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास हो जा रहा था। अब आप में से कुछ लोगों ने अगर पुराना वीडियो देखा है तो उसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो कलेक्शन की ऐड मेथड है हमेशा क्या करती है, एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पे अपडेट कर देती है, लास्ट पोजीशन पे अपेंड करा देती है। ठीक है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार बीच में मुझे कहीं एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन भी किया था, याद होगा आप लोगों को। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि ऐड मेथड में जब आप एलिमेंट डालोगे तो वो इन बिटवीन कहीं डालना होगा, तो राइट शिफ्टिंग हो जाती है, ये मैंने कहा था। ठीक है, तो ये इन बिटवीन डालने के लिए कलेक्शन की ये मेथड मुझे काम में नहीं आने वाली है। उस केस में मुझे चाहिए लिस्ट इंटरफेस की ये ऐड मेथड, जहां पे मैं पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूं। अब वो कैसे, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं मेरा रेपल खोल लेता हूँ। जिन लोगों को ये रेपल नहीं पता है, इसका लिंक मैं आपको चैट मतलब कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस रेपल को फॉलो कर सकते हो, और आपको जो भी मैं प्रोग्राम यहाँ लिख रहा हूँ वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको इधर मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड भी करा सकते हो अलॉन्ग विद सम नोट्स जो कि मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एरे लिस्ट बना लेता हूँ। एरे लिस्ट ए एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसको करना पड़ेगा खाली इंपोर्ट, मुझे यहाँ से इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट में इंपोर्ट कर ले रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, डन। अब इस एरे लिस्ट के अंदर मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, लेट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, लेट से मैंने कर दिया ए, फिर कर दिया ए एल डॉट ऐड, फिर कर दिया बी, और ए एल डॉट ऐड, लेट से मैंने कर दिया सी। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए। अब ये जो ऐड मेथड आप देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम कलेक्शन इंटरफेस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट। ओके, परफेक्ट। तो ये जो है ये ऐड मेथड कलेक्शन इंटरफेस की है, जो क्या कर रही है, हमेशा लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को लास्ट पोजीशन पे अपेंड करती है। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इन बिटवीन कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ और एलिमेंट्स डाल देता हूँ यहाँ, लाइक दिस। तो यहाँ कर देते डी ई एफ एंड जी। अब इमेजिन करो कि मुझे ये एक्स ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये एक्स ऐड करना है, बट ये जो एक्स ऐड करना है मुझे बी के बाद करना है, मतलब 0 1 और 2 इंडेक्स, जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे मुझे इस एक्स को पास करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पास कर दूंगा 2 कॉमा एक्स। अब इससे क्या हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे मेरा ये जो एक्स है रिप्लेस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सेकंड इंडेक्स पे यहाँ तो ऑलरेडी सी है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इस पोजीशन का जो सी है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ऑपरेशन याद करो हमारा, अगर कुछ लोग नए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये है मेरा यहाँ पर एरे लिस्ट, सिंपल सा एरे लिस्ट बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, समथिंग लाइक दैट।
और यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E एंड F। अब इमेजिन करो मुझे x ऐड करना था, तो सिंपली अगर मैं ऐड मेथड चला दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। बट अभी मुझे कहाँ ऐड करना था, सेकेंड इंडेक्स पे ऐड करना था, तो इसलिए मैंने क्या मेथड चला दी, ऐड 2, x। ठीक है, अब क्या होगा, इस सेकेंड इंडेक्स के ऊपर x आपका स्टोर हो जाएगा, बट यहाँ ऑलरेडी c था, तो ये c हो जाएगा शिफ्ट इस d की पोजीशन पे, d हो जाएगा शिफ्ट e की पोजीशन पे, e होगा शिफ्ट f की पोजीशन पे, एंड सो ऑन। तो ये रिजल्टिंग लिस्ट आपको कुछ ऐसे दिखने वाली है यहाँ। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व करिए, मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट द ड्राइंग। ठीक है, समथिंग, तो यहाँ a आ गया, b आ गया, 0, 1 और 2 इंडेक्स पे आ जाएगा x, 3 पे आएगा c, d, e एंड f। तो इस तरह से बनेगी मेरी रिजल्टिंग एरे लिस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ यहाँ पे या फिर रिप्लेस नहीं हुआ है, सिंपली क्या हो गया, शिफ्ट हो गया वो राइट साइड में। ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अब अगर मैं इसको रन करूँगा और रन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं मेरी एरे लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसको प्रिंट करते हैं al को। ठीक है, al को मैं जैसे ही प्रिंट करूँगा तो जस्ट ऑब्जर्व द कंसोल। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है और यू कैन सी कि A, B, X, C, D, E, F, G, मतलब अगर आप देखोगे तो C रिप्लेस नहीं हुआ है, वो वहीं पे है अभी भी, लेकिन वो राइट साइड में अभी शिफ्ट हो चुका है, मतलब C की इंडेक्स जो है वो बदल चुकी है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो, और ये मेथड मिलती है आपको लिस्ट इंटरफेस में, कलेक्शन में नहीं मिलती है। अच्छा, ये जो भी मेथड्स मैं बता रहा हूँ ना, ये इंटरव्यू में वैसे भी पूछी नहीं जाएंगी, सिर्फ मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप कुछ कुछ प्रोग्राम्स को बड़ी खूबसूरती से सॉल्व कर सकते हो जो इंटरव्यूज़ में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर है ना, इंटरव्यूज़ का जो पैटर्न होता है वो फिक्स है बड़ा। ठीक है, बड़ा प्रेडिक्टेबल है ये इंडस्ट्री, यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में मोस्टली आपका मेथड्स पूछते नहीं है, मोस्टली आपको पूछा जाता है डिफरेंसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्शन क्लासेस। ठीक है, तो उनको भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना है। यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ और एक इंटरव्यू क्वेश्चन जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग इट। ओके, तो यहाँ पे हम इतना तो समझ गए कि यार ये ऐड मेथड है ना, सेकंड इंडेक्स पे या फिर जो भी इंडेक्स आप पास करोगे उस इंडेक्स पे आपके नए एलिमेंट को इंसर्ट कर देगी। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज रिमूव। अब रिमूव मेथड के अंदर आपको पास करना है इंटीजर इंडेक्स, और उस इंडेक्स पे जो कुछ भी एलिमेंट रहेगा उसको ये मेथड रिमूव कर देगा। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप बूलियन है। इसका मतलब क्या, अगर इसने रिमूव कर दिया एलिमेंट तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर एलिमेंट रिमूव नहीं कर पाया तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। तो चलते मेरे रेपल में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ al डॉट रिमूव, और इसमें मैं पास कर देता हूँ, अभी के लिए इंडेक्स पास करता हूँ, लेट से मैंने पास किया 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैंने सेकंड इंडेक्स पे x इंसर्ट किया था तो c की पोजीशन बदल के थर्ड इंडेक्स हो चुकी थी। मतलब जब मैं रिमूव मेथड यहाँ चलाऊंगा तो इधर एक्चुअल में रिमूव होने वाला है c, तो आपको फाइनल लिस्ट के अंदर c नहीं दिखाई देगा। ठीक है, रन करते हैं यहाँ से। ओके, कैन यू सी दिस लिस्ट नाउ। अब यहाँ से जो C है वो निकल चुका है क्योंकि C जो था मेरा थर्ड इंडेक्स पे शिफ्ट हो चुका था, और थर्ड इंडेक्स से C अभी रिमूव हो चुका है। तो रिमूव मेथड क्या करती है, पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव कर जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ना जब इंटरव्यूज़ पूछता था तो मैं इन मेथड्स के रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेता था कैंडिडेट्स को, ये जानने के लिए कि उसको यार ये सब चीज़ें पता है कि नहीं है। तो मैं उसको कंफ्यूज कहाँ करता था, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता था al डॉट एड, और यहाँ मैंने लिख दिया 1। ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मल्टीपल टाइम मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया अभी के लिए, और इसमें इंसर्ट किया 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ना ये 3 रिमूव करके दिखाओ। ठीक है, तो 3 रिमूव करने के लिए बंदा यहाँ पे क्या पास करेगा, इंडेक्स पास करेगा उसकी। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होगी, 0, 1 एंड 2, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप देखोगे तो सिमिलर रिमूव मेथड मुझे कलेक्शन क्लास इंटरफेस के अंदर भी मिलती है। देखो यहाँ पे, जिसमें आप ऑब्जेक्ट पास करते हो।
ठीक है, ऑब्जेक्ट पास करते हो मतलब जो आपको रिमूव करना है वही ऑब्जेक्ट पास करते हो। तो बंदे गलती क्या करते थे पता है, यहाँ पे रिमूव मेथड चला देते थे समथिंग लाइक दिस, और जब मैंने बोला उनको कि 3 मुझे रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव दिस, ये मैंने जब बोला तो यहाँ पास कर देते थे 3। अब 3 जैसे उन्होंने पास किया, ठीक है, और इसके बाद अगर वो इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो जस्ट ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा वो ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके परफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ, 1 2 3 4 रिमूव हो चुका है। क्यों 4 रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने पास कर दिया इंडेक्स ना कि एलिमेंट, ठीक है। अब लोग इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस में हमारे पास में एक मेथड मिल रही है जिसका नाम है रिमूव, जिसमें हम वो एलिमेंट पास कर देते हैं जिसको हमको रिमूव करना है। तो ये सोच के कैंडिडेट भी इंटरव्यू में क्या कर देते हैं, al.remove में 3 पास कर देते हैं, जो कि 3 मुझे रिमूव करना था। बट यहाँ पे ये जो रिमूव मेथड चली है ना दोस्त, ये चली है लिस्ट इंटरफेस की, ना कि कलेक्शन की। फिर आप बोलोगे कि यार लिस्ट की मेथड मुझे अगर चलानी है तो कैसे चलाएंगे ये, तो सिंपली यहाँ पे मुझे इस 3 को एज ए इंटीजर नहीं पास करना, इसको एज ए ऑब्जेक्ट पास करना है। कैसे, ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू 3, ठीक है, सिंपल ऐसे मैंने लिख दिया। और ये obj अगर मैं यहाँ पास कर दूंगा तो अभी ये 3 इंटीजर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट हो चुका है। इसलिए ये रिमूव मेथड अब जो चलेगी ये लिस्ट इंटरफेस की नहीं चलेगी, कलेक्शन इंटरफेस की चलेगी, ठीक है। तो जिनको बेसिक इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन ये कंसेप्ट पता है उन लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। ओके परफेक्ट, देखो यहाँ पे 3 अभी रिमूव हो चुका है, कैन यू सी दैट, 1 2 3 निकल चुका है। तो ये रिमूव मेथड जो चली है अभी, ये चली है कलेक्शन इंटरफेस की। और अगर मैं ऐसे लिखता 3 तो ये चलती आपकी लिस्ट इंटरफेस की, ठीक है, लिस्ट इंटरफेस की मेथड जिसमें हम इंटीजर इंडेक्स पास करते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट एलिमेंट पास करते हैं। तो ये है डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड दिस वाज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कैंडिडेट्स, है ना। मैंने मेरे पूरे करियर में 3 to 12 ईयर्स एक्सपीरियंस जिनका है उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। एंड टू माई सरप्राइज है ना, ये मुझे कोई बता नहीं पाता था ठीक से कि ये क्या डिफरेंस है। रिमूव मेथड मैंने चला ही, जब ऑब्जेक्ट पास किया तो क्या हुआ और इंडेक्स पास किया तो क्या हुआ, ये डिफरेंस लोग बता नहीं पाते थे, क्योंकि पता है सब लोग है ना डिफरेंसेस पढ़ के आ रहे हैं, टेबल रट के आ रहे हैं। टेबल मुझे 100 लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, आप नया क्या बता दोगे, ठीक है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेड होता था कैंडिडेट से, जो कि लोग नहीं बता पाते थे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार 100 लोगों में से ना मेरे यहाँ पे खाली 4 या 5 लोग ही क्रैक कर पाते थे। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यार मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े सिंपल से ही क्वेश्चन होते थे, बट ट्रिकी होते थे, थोड़े से घुमा फिरा के होते थे। अगर आपको ठीक से डिटेल में नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे। तो इतना सिंपल ही है। तो यहाँ पे रिमूव मेथड कौन सी चला रहे हो आप, ये डिपेंड करता है कि आप पैरामीटर क्या पास कर रहे हो उसके ऊपर। अगर आपने इंटीजर पैरामीटर पास कर दिया तो वो लिस्ट इंटरफेस की मेथड कॉल होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास किया तो वो कलेक्शन इंटरफेस की मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। इतना सिंपल है। ओके, अगली मेथड पे चलते हैं, दैट इज गेट। अब ये सिंपल सी मेथड है, जैसे आप एरे में किसी एलिमेंट को गेट करते हो तो इंडेक्स पास करते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपको गेट मेथड मिल जाती है जिसमें आप इंडेक्स पास करोगे तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो आपको रिटर्न में लाके देगा। बट याद रखना, रिटर्न लाके देगा, रिमूव नहीं करता है, ठीक है। एलिमेंट उधर ही रहेगा, खाली आपको लाके देगा वो। तो चलो इसको इस्तेमाल करके देखते एक बार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ system.out.println के अंदर al.get, और इस गेट में पास कर देते हैं लेट्स से इंडेक्स 3। अब इंडेक्स 3 पे जो भी एलिमेंट है वो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके परफेक्ट, कैन यू सी दिस, यहाँ पे 4 प्रिंट हो चुका है जो कि मेरा 3rd इंडेक्स पे प्रेजेंट था। एंड दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा मेथड है गेट मेथड, जिसमें आप इंटीजर पास करोगे तो आपको रिटर्न में लाके देगा वो एलिमेंट जो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। बट इमेजिन करो आपने कोई ऐसा इंडेक्स पास कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, ठीक है, उस हिसाब से इसका 2 3 4 एंड 5 इंडेक्स तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और इसको कर दिया रन, तो सी व्हाट हैपन्स। ओके परफेक्ट, यहाँ पे आपको आ चुकी है
एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का नाम है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ऐसा ही सिमिलर एक्सेप्शन आपको एरे के प्रोग्राम करते समय भी आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन तभी आता है जब आप ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको आ जाती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन वहाँ पे, ठीक है। यहाँ कलेक्शन में आपको आएगी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, क्योंकि ये तो एरे है नहीं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मेथड है दैट इज सेट। अब ये जो सेट मेथड ये दो आर्गुमेंट्स लेती है, पहला लेती है इंटीजर इंडेक्स और दूसरा लेती है ऑब्जेक्ट न्यू एलिमेंट, और रिटर्न करती है ऑब्जेक्ट। मतलब ये मेथड क्या करती है, रिप्लेस करती है उस इंडेक्स पे जो हमने पास किया है। किसको रिप्लेस करेगी, नए वाले एलिमेंट को जो हम पास करेंगे सेकंड आर्गुमेंट, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, पुराना एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा और रिटर्न भी कर देगा आपको ये, ठीक है। मतलब रिप्लेस करने से पहले आपको लाके दे देगा डेवलपर को कि ये लो भाई तुम्हारा पुराना एलिमेंट, इसको जो करना है करो, ठीक है। मैंने अभी इसको रिप्लेस कर दिया है नए वाले एलिमेंट से। तो कहानी बड़ी सिंपल है, सेट मेथड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ al.set, और इसमें मैं पास कर देता हूँ सेकंड इंडेक्स पे लेट्स से 10 मैंने पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैंने al को प्रिंट किया। तो लेट अस ऑब्जर्व व्हाट आउटपुट वी गेट। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज आउटपुट, ठीक है। अब इस आउटपुट के अंदर आपका सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट था दैट इज 0 1 2 3 रिमूव हो चुका है और 3 की जगह पर 10 आ चुका है। तो यहाँ पे 3 एग्जिस्ट नहीं रहा, लिस्ट से वो निकल गया। बट निकलने के बाद आपको इस मेथड ने वापस ला के भी दिया, बट मैंने इस वापस लाए हुए एलिमेंट को किसी में स्टोर ही नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली मेरे लिए खो गया। बट समटाइम्स ऐसा ऑपरेशन मुझे करने की ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पुराना एलिमेंट मुझे शायद कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना पड़े, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, सिंपली ओल्ड एलिमेंट यहाँ ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। ओल्ड एलिमेंट ऑब्जेक्ट ओल्ड एलिमेंट इज इक्वल टू al.set, ये मेथड मैंने चला दी। तो ओल्ड एलिमेंट मतलब 3 मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो मैं इसको भी प्रिंट करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। system.out.println और यहाँ लिख देते हैं ओल्ड एलिमेंट, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना इधर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। ओके परफेक्ट, दिस इज आर आउटपुट, ठीक है। अब इस आउटपुट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 की जगह पे 10 आ चुका है और 3 आपको रिटर्न करके ला दिया गया है, ठीक है। अब इस 3 का इस्तेमाल आप आगे जाके करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। बट जावा की सेट मेथड, कलेक्शन की लिस्ट इंटरफेस की सेट मेथड आपको ये रिटर्न में ला के दे रही है, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट, ठीक है, सिंपल। तो सेट मेथड के बाद आगे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट मेथड कॉल्ड एज ऐड ऑल। अब ये जो ऐड ऑल मेथड है ये ऑलरेडी हम कलेक्शन में देख चुके हैं, बट इस वाली ऐड ऑल में और इस वाली ऐड ऑल में क्या फ़र्क है, ये वाली ऐड ऑल मेथड इंटीजर इंडेक्स लेती है। इसका मतलब क्या, एक कलेक्शन दूसरे कलेक्शन के अंदर ऐड किया जाएगा बट पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है। ये वाली ऐड ऑल मेथड क्या करती थी, एक कलेक्शन दूसरे कलेक्शन में ऐड करती थी बट लास्ट में जोड़ देती थी, ठीक है। बट वैसा ये ऐड ऑल मेथड नहीं करने वाली, ये पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही पूरे कलेक्शन को कॉपी कर देगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली और एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, ये सब हटाते हैं और यहाँ बनाते एक और एरे लिस्ट AX, मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं ax डॉट ऐड, कुछ एलिमेंट्स में इसमें ऐड कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये मैंने कर दिए B एंड C, ऐसे 3 एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए। अब मैं चलाता हूँ हमारी ऐड ऑल मेथड, जहाँ पे हम लिखेंगे al डॉट ऐड ऑल ax। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, al के अंदर ax को ऐड कर रहा हूँ बट पर्टिकुलर इंडेक्स पे। इस बार मैं इंडेक्स पास करता हूँ 2, ax, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स पे ABC तीनों के तीनों लोड हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट थे वो क्या हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे। कितनी पोजीशन से, अभी 3 पोजीशन से। क्यों, क्योंकि AX में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको विजुअली भी मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। रन करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे system.out.println तो लिखा ही नहीं ना भाई, प्रिंट कहाँ से होगा, तो लिख देते हैं system.out.println और यहाँ पे al को प्रिंट करा देते हैं। रन करते हैं। ओके, कैन यू सी दिस नाउ, यहाँ 0th इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2 और 2 इंडेक्स पे आगे हमको दिख रहा है A, B एंड C और उसके बाद में आ चुके हैं हमारे 3, 4 एंड 5। So this is how you can add one collection into another collection at specified index,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप पूरा कलेक्शन कॉपी कर सकते हो, इतना सिंपल है ये। तो ऐड ऑल मेथड हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट मेथड पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज इंडेक्स ऑफ मेथड। अब इसमें आप पास करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट ओबीजे, मतलब ये मेथड आपको सर्चिंग के लिए काम में आती है। आप कोई एलिमेंट पास कर दो, वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे है ये बताने का काम इंडेक्स ऑफ मेथड कर रही है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे 3 जो है वो 0 1 2 इंडेक्स पे है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ और यहाँ पास कर देते हैं हम 3, ठीक है, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 2। रन करते हैं। ओके, कैन यू सी हियर इंडेक्स जो मुझे मिल चुका है दैट इज़ 2, क्योंकि 3 हमारा सेकंड इंडेक्स पर प्रेजेंट है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। बट आप बोलोगे कि यार समझो मेरे पास 3 और एक रहा इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट में तो डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका इंडेक्स ये मेथड मुझे देगी? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि ये मेथड आपको रिटर्न करती है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का फर्स्ट ऑकरेंस जहाँ कहीं रहेगा उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करता है, लास्ट वाला इन बिटवीन वाला नहीं देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो थर्ड लास्ट वाला एलिमेंट है 3, इसका इंडेक्स नहीं मिलने वाला, जो कि है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ 5 आंसर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 आंसर ही मिलेगा। ठीक है, रन करते हैं। परफेक्ट, तो देखो यहाँ पे मिल चुका है हमको 2, कैन यू सी दैट। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे लास्ट वाले 3 का इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए कोई मेथड है क्या? बिल्कुल है। तो उसके लिए हमारे पास में मेथड है, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ, जिसमें आप पास करोगे ऑब्जेक्ट ओबीजे अगेन। ठीक है, तो यहाँ मैं मेथड अगर चला दूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज कर देता हूँ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ 3 मैंने पास किया, तो लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? ये 5th इंडेक्स पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखेगा 5। ओके ग्रेट, सो दिस इज आवर आउटपुट, और यहाँ पे आ चुका है 5, मतलब लास्ट इंडेक्स ऑफ 3 इज 5। तो अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं और उस केस में अगर आपको लास्ट पोजीशन वाले एलिमेंट का अगर इंडेक्स लेना है, तो ऑब्वियसली आप लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड चला दोगे, इंडेक्स ऑफ मेथड नहीं चलाओगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट मेथड है सब लिस्ट। अब ये मेथड क्या करती है? एक बड़ी सी लिस्ट के अंदर से आपको छोटी सी सब लिस्ट निकाल के दे देती है। बट वो छोटी सब लिस्ट की रेंज क्या रहेगी वो आपको बताना पड़ेगा 2 आर्ग्यूमेंट्स की मदद से, एंड दैट इज फ्रॉम इंडेक्स एंड टू इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इंडेक्स जो है वो इंक्लूसिव रहने वाला है और टू इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूसिव रहने वाला है। ठीक है, देखो कैसे समझते हैं इसको, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ना फालतू में, तो उससे अच्छा हम प्रोग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से लिस्ट, और मैं इसका नाम देता हूँ लेट्स से स्मॉल लिस्ट इज इक्वल टू AL डॉट सब लिस्ट, और इसमें मैंने पास किया लेट्स से 1 एंड 4। तो यहाँ पे 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो मुझे यहाँ स्मॉल लिस्ट के अंदर दे दी जाएगी। ठीक है, बट यहाँ 4th इंडेक्स का एलिमेंट इंक्लूडिंग नहीं रहेगा, 1 इंडेक्स का एलिमेंट जो है वो इंक्लूडिंग रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ 2 3 4 इनका मुझे मिल जाएगा, यहाँ तक के एलिमेंट्स का मुझे मिल जाएगा एक छोटा लिस्ट। ठीक है, 0 1 2 एंड 3, इसमें 5 इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो 4th इंडेक्स पे, और 4th इंडेक्स काउंट नहीं होगी, कंसिडर नहीं की जाएगी, वो एक्सक्लूसिवली मतलब एक्सक्लूड कर दी जाती है उसको। ठीक है, तो इसको प्रिंट करते हैं स्मॉल लिस्ट को, तो यहाँ लिख देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और स्मॉल लिस्ट को प्रिंट करते हैं। लेट्स रन इट। ओके, यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिम्बॉल बोल रहा है, मुझे लिस्ट जो सिम्बॉल है वो उसको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो मुझे फिर से यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। उससे अच्छा मैं डायरेक्टली ऑल कर दूंगा तो सारी चीज़ें यूटिल पैकेज की आ जाएंगी मेरे पास में अभी के लिए। तो इसको रन करते हैं। ओके परफेक्ट, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे मुझे आउटपुट में मिल चुका है 2 3 एंड 4। क्यों 2 3 एंड 4 मिला है मुझे, 5 क्यों नहीं मिला? क्योंकि 4th इंडेक्स हमारी एक्सक्लूसिव होती है, एक्सक्लूडिंग होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इमेज से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो समझो मैंने यहाँ पे ये जो AL है यहाँ पे लिख दिया AL डॉट सब लिस्ट, और इसमें पास कर दिया मैंने 1 4। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनेगी, स्मॉल लिस्ट बनेगी, समझो ये वाला मेरा AL है।
है ना, इसको पकड़ते हैं हम AL। तो यहाँ फर्स्ट इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक, बट ये फोर्थ इंडेक्स वाला एलिमेंट यहाँ कंसिडर नहीं होगा, और इधर ये वाले एलिमेंट्स का मुझे लिस्ट बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा B, X एंड C। इसीलिए मैं कह रहा था कि फोर्थ इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडिंग होती है और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इंक्लूडिंग होती है। ठीक है, मतलब फ्रॉम इंडेक्स हमेशा इंक्लूसिव रहेगी, वेरएस टू इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूसिव रहेगी। ये कलेक्शन का थंब रूल है। आगे आने वाले भी कुछ क्लासेस में आपको ये फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स वाला झोल मिलेगा, तो वहाँ पे भी याद रखना है, थंब रूल है बिल्कुल, फ्रॉम इंडेक्स और टू इंडेक्स। अगर फ्रॉम इंडेक्स बोल दिया किसी ने, ठीक है, तो समझ जाना है वो इंक्लूसिव है, और टू इंडेक्स बोल दिया तो समझ जाना है वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिंपल, दीज आर द मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस। अब आपको अगर इन मेथड्स में कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आपको कलेक्शन पे पूछे गए थे जो आप आंसर नहीं कर पाए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं पक्का आपको आंसर करूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट क्लास की। थैंक यू।